हर ट्रेडर अपना ट्रेडिंग का शुरुआत गैम्बलिंग से करते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्हें लगता है कि वो बाकियों से अलग है, वो बहुत जल्दी ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। पर ट्रेडिंग का डार्क रियलिटी ये है कि बस 4% ट्रेडर ही कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं और जो बाकी बचे वो शुरुआती के पहले ही साल अपना सारा पैसा मार्केट में लॉस करके ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का प्रोसेस क्या है और हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लाइफ में ये 3 फेसेस आता है, तब जाकर वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कौन से फेस में हो और कैसे आप इस 4% ट्रेडर में आ सकते हो। देखो, मैं आपको प्रोसेस बता के दे सकता हूँ, फॉलो करना वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो सब इस 4% में आ जाएंगे और हर कोई ही प्रॉफिटेबल बन जाएगा। बाकी बचे 50%, उनमें से 10 to 20% लोग ही इस चीज को अगले 2 या फिर 3 महीने के लिए फॉलो करेंगे और उसमें से भी 3 या 4% लोग ही इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और वो आगे जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वीडियो देखोगे और आपका ट्रेडिंग पूरा करियर चेंज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, फेज 1 में 90% ट्रेडर आते हैं और मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप भी इस 90% ट्रेडर में ही होगे। और पता है, मैक्सिमम ट्रेडर यहीं पे गिव अप कर देते हैं, वो कभी भी सेकंड फेज में जा ही नहीं पाते। एक्चुअली में फेज 1 से फेज 2 में जाना ही जितना डिफिकल्ट है वो है, बाकी फेज 2 से फेज 3 में जाना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और मैक्सिमम लोग जो फेज 2 में आ जाते हैं वो प्रॉफिटेबल भी बन ही जाते हैं। लेकिन सबसे डिफिकल्ट होता है फेज 1 से फेज 2 में जाना। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आप भी इस फेज 1 में आते हो, अगर आप ये गलतियां करते हो तो आप सच में फेज 1 में आते हो। अब ये गलतियां कौन सा है वो सुन लो और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फेज 1 से फेज 2 में जाओगे। अगर आप इन 3 गलतियों को कर रहे हो तो आप इस 90% ट्रेडर में आते हो। चलो हम गलतियों को देख लें। सबसे पहला गलती, अपने रूल को ही फॉलो ना करना। अगर आप लास्ट 15 डेज के ट्रेड में एक दिन भी अपने रूल को ब्रेक किए हो तो आप इस 90% ट्रेडर में ही आते हो। सबसे पहला गलती होता है कि लोग अपने ही रूल को ब्रेक करते हैं। दूसरा, अगर आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते, फॉर एग्जांपल आज आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ले लिया, कल स्टॉप लॉस हंटिंग पे ट्रेड ले लिया, फिर परसों किसी और स्ट्रेटेजी पे। अगर आप बार बार अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करते हो तो आप उस 90% ट्रेडर में आते हो। एंड तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, आप एक आरआर को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वीक में 5 दिन ट्रेड किया, उसमें से आपको 3 दिन प्रॉफिट हुआ, लेकिन तब पर भी आप अल्टीमेटली लॉस में हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको प्रॉफिट हुआ तब आपने कम क्वांटिटी से कम आरआर से ट्रेड लिया तो आपको छोटा प्रॉफिट हुआ, और जब आपको लॉस हुआ तब वहां पे आपने एवरेजिंग किया, अपने आरआर को चेंज किया और वहां पे आपने बड़ा लॉस लिया। अगर आप ये 3 गलती करते हो तो आप फेज 1 के 90% ट्रेडर में आते हो। अब देखो, प्रॉब्लम आपको सब बता सकता है, आपको खुद भी पता होगा कि आप इस कुछ गलतियों को बार बार रिपीट करते हो इसलिए आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। लेकिन इसका सोल्यूशन और जो वैलिड सोल्यूशन है वो क्या है? वैसे तो मैं बता सकता हूँ कि बस इस सब चीजों को करना बंद कर दो, लेकिन प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ और उसे थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले आपको किसी भी एक स्ट्रेटेजी को पिक करना है। वो स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट भी हो सकता है। मान लो प्राइस एक पर्टिकुलर एरिया से 2 से ज्यादा बार रिजेक्शन लिया तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस बन गया, राइट? और जब भी प्राइस इसे ब्रेक करे तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। ये भी एक हमारा स्ट्रेटेजी हो गया। स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इसके नीचे और टीपी जो आप अपने आरआर के हिसाब से रखते हो वो आपका टीपी होगा, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो गया। सिंपल से आपको किसी भी एक स्ट्रेटेजी को पिक करना है। नेक्स्ट, आपको पिछले मिनिमम 90 डेज के चार्ट में बैक टेस्ट करना है। उस स्ट्रेटेजी को 90 डेज के चार्ट पे बैक टेस्ट करना है एंड उसका एक्यूरेसी फाइंड करना है कि 90 ट्रेड में आपका कितना ट्रेड में प्रॉफिट हिट हुआ एंड कितना ट्रेड में एसएल गया। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट, इसमें आपको कितना आरआर मिला, 1:2 आरआर मिला या फिर 1:3 आरआर मिला या फिर कितना मिला, वो आपको नोट करना है। जब आप इन 2 चीजों को कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंट इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काफी हाई हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ट्रेडिंग में 90% साइकोलॉजी होता है और बस 10% ही सेटअप। जब आप बैक टेस्ट अपने स्ट्रेटेजी को करोगे तो आपका साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली ही स्ट्रांग हो जाएगा।
अब ये दो चीज करने के बाद आपको क्या करना है, अब सिंपल से आपको एक रूल बनाना है कि आप एक दिन में कितना ट्रेड लोगे, आपका पर डे लॉस लिमिट कितना होगा एंड आपके पर ट्रेड में आरआर कितना रहेगा। बस आपको इन 3 रूल को लिखना है। सबसे पहला नंबर ऑफ ट्रेड, दूसरा लॉस लिमिट पर डे एंड तीसरा पर ट्रेड आरआर। आपको इन 3 रूल को लिखना है। अगर आप चाहो तो और कुछ रूल भी ऐड कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। मुझे पता है कि आपने ऑलरेडी अपने लिए एक रूल बना के रखा है, बट उसे आप फॉलो नहीं कर पाते, ब्रेक करते हो, फिर ओवर ट्रेडिंग होता है एंड रिवेंज ट्रेडिंग होता है और वही साइकिल रिपीट होता रहता है। अब इस चीज को हम कैसे ब्रेक करें और कैसे इस चीज से बाहर निकले, वही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो एक्चुअली वर्क करता है एंड प्रैक्टिकल भी है। अपने रूल को फॉलो करने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहला आपको दिन में एक ही ट्रेड लेना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो आपने डिसाइड किया कि आप दिन में एक ट्रेड लोगे, लॉस लिमिट एंड आरआर में टोटली आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। आपने डिसाइड किया कि आप पर डे एक ही ट्रेड लोगे। आपको करना क्या है, सिंपल से जब भी आपका सेटअप बने आपको ट्रेड बना लेना है, सिस्टम पे, मार्क माई वर्ड, सिस्टम पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा देना है एंड देन सिस्टम को बंद कर देना है एंड ऐप को भी डिलीट कर देना है। जितना आप अपना PNL देखोगे उतना ही आप ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच होगे। सिंपल से आपको लिमिट ऑर्डर लगा देना है एंड डबल चेक करना है स्टॉप लॉस एंड टारगेट को एंड देन आपको ना ही चार्ट देखना है और ना ही PNL देखना है। एक टाइम फिक्स कर लेना है, उस टाइम में जब मार्केट क्लोज हो जाए तब आपको चार्ट को खोल के देखना है कि आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस एंड साथ साथ आपको जर्नलिंग भी कर लेना है। देखो, अगर आप दिन में एक से ज्यादा ट्रेड करते हो तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, क्योंकि फिर आपको चार्ट को देखना पड़ेगा सेकंड ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए, और अगर आप सेकंड ट्रेड के उम्मीद में बैठे रहोगे तो पहला ट्रेड का साइकोलॉजी श्योर आपको हैम्पर्ड ही करेगा। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो तो ऐसा नहीं करते। तो देखो, शुरुआती दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना। सो पहले आप प्रॉफिटेबल बन जाओ कंसिस्टेंट, फिर आप अपना साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना और साथ साथ चार्ट को भी देखना। तो देखो, यही था 3 फेसेस एक ट्रेडर के लाइफ में। सबसे पहला फेस जिसमें 90% ट्रेडर होते हैं। अब ये सेकंड फेस क्या है, जब एक ट्रेडर अपने स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है तो वो स्टार्टिंग में ब्रेक इवन में आता है। ब्रेक इवन यानी कि वो 1 महीना ट्रेड करता है और मंथ के एंड में उसके पास एक छोटा सा प्रॉफिट या फिर छोटा सा लॉस बचता है। इसी चीज को ब्रेक इवन कहते हैं। अब देखो, वैसे तो किसी किसी का ब्रेक इवन साइकिल भी काफी लंबा चलता है, बट यहाँ पे भी मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस दूंगा जिससे आप ब्रेक इवन से जल्दी प्रॉफिटेबल बन सको। जब आप 2 या फिर 3 महीने छोटे प्रॉफिट या फिर छोटे लॉस में क्लोज करो, जनरल को चेक करो कि आपका कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी कम है, या फिर कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। सिंपल से उस दिक्कत को फाइंड करो, यानी कि उस प्रॉब्लम को फाइंड करो एंड उसे एलिमिनेट कर दो। जैसे ही आप उस चीज को करना बंद कर दोगे वैसे ही आप ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बस आपको देखना है कि कहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बस उसी चीज को आपको अवॉइड कर देना है, उस चीज को करना बंद कर देना है। हो सकता है कि आपको 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, बार बार मार्केट 1:2 के बाद रिवर्स हो जा रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।